हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको लॉगरिथम टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं उसका सिलेबस क्या है। वो टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। उसमें आने वाला सिलेबस सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। दूसरा है लॉज ऑफ लॉगरिथम। तीसरा टॉपिक है उसमें चेंज ऑफ बेस लॉ। और उसे हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। एंड फोर्थ टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो ये हो गया लॉगरिथम टॉपिक का सिलेबस। तो सबसे पहले हम लॉगरिथम की डेफिनेशन देखते हैं। नंबर 1, definition: if a raise x equal to b, then x equal to log b to the base a, प्रोवाइडेड कंडीशन है a ग्रेटर दैन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड b also greater than 0. उसके बाद द स्टेटमेंट a raise x is equal to b is said to be in the exponential form. And the statement x equal to log b to the base a is said to be in the logarithmic form. तो यहाँ पर a raise x इक्वल टू b, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड log b to the base a equal to x
इसे हम कहेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। तो एग्जाम में यहाँ पर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इंडाइसिस फॉर्म गिवन रहता है, क्वेश्चन रहता है कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, एंड उल्टा क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन रहेगा, उसे आपको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो लेट अस सी some problem related to the exponential form as well as logarithmic form. So यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक बनाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म। सबसे पहला एग्जांपल 3 रेज क्यूब इक्वल टू 27। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना है आपको, पावर का जो नंबर है 3 उसे आपको आगे लेना है। तो 3 इक्वल टू लॉग 27 और यहाँ पर बेस जो 3 है सेम बेस लॉग का रहेगा। तो हमारा आंसर हो गया 3 इक्वल टू log 27 to the base 3। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल 2 रेज 4 इक्वल टू 16। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका लॉग फॉर्म क्या होना चाहिए, 4 is equal to log 16 to the base 2। थर्ड वाला एग्जाम्पल 5 रेज -2 is equal to 1/25। ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म होना चाहिए -2 इक्वल टू लॉग ब्रैकेट 1/25 टू द बेस 5। उसके बाद 4 एग्जाम्पल देखते हैं। 10 रेज -1 is equal to 0.1। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -1 इक्वल टू लॉग 0.1 टू द बेस 10। सो इसी तरह हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको लॉग फॉर्म दिया रहेगा तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सपोज यहाँ पे लॉग फॉर्म गिवन है, दैट इज लॉग 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। ये हो गया लॉग फॉर्म। इसे मुझे अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे लिखूँगा, 81 इज इक्वल टू 3 रेज 4। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक एग्जांपल देखते हैं। लॉग ऑफ
625 to the base 25 इक्वल टू 2। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होना चाहिए? 625 इक्वल टू 25 स्क्वायर। सो इसी तरह हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट किया लॉग फॉर्म में एंड उल्टा लॉग फॉर्म को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम।